चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर झूला झूल रही थी। वह झूला उसकी मम्मी ने बनाकर दिया हुआ था। ये गुड़िया की बच्ची बहुत मजे से झूला झूल रही है, इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। शरारती जग्गू कौवा अपने घर जाता है और रसोई से जाकर चाकू लेता है और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता है। जग्गू कौवा धीरे धीरे करके गुड़िया का झूले का रस्सी काटने लगता है। एक जोर की आवाज आती है और गुड़िया दूर जाकर गिर जाती है। मम्मा मम्मा, मैं मर गई। मेरी टांग पर चोट आई है मम्मा। अब मजा आया गुड़िया की बच्ची। अगर मुझे झूला नहीं झूलने दोगी तो तुम भी नहीं झूल पाओगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहां से भाग जाता है। मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। तुम बुरे कौवे हो, तुम दुष्ट कौवे हो, तुम गंदे कौवे हो, तुमने मेरे झूले की रस्सी काटी है। गुड़िया को रोते हुए देखकर गुड़िया की मम्मी भी वहां आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही हो? गुड़िया रोते रोते अपनी मामा को सारी बात बताती है। उस जग्गू ने मेरे झूले का रस्सी काटकर मुझे नीचे गिरा दिया मम्मा। मैं अभी जाकर उसके मम्मा से शिकायत करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी, कहाँ है जग्गू? क्या हुआ चिड़िया? जग्गू तो अभी अभी बाहर गया है। गोरी, मेरी बेटी झूला ले रही थी तो जग्गू ने उसकी रस्सी काट दी। टांग पे चोट आई है मेरी बेटी को। मामा चिड़िया वहीं पर बैठी थी कि तभी जग्गू कौवा भी आ जाता है। जग्गू बेटा, चिड़िया आंटी क्या बोल रही है? तुमने गुड़िया का रस्सी काटी है? नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। चिड़िया आंटी जो झूठ बोल रही है। जो बच्चे हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हैं उसे सजा भी मिलता है। इतना बोलकर मामा चिड़िया वहां से चली जाती है। जग्गू बेटा, ऐसे हमेशा दूसरों को तंग मत किया करो। माँ, वो गुड़िया की बच्ची हमें झूला नहीं झूलने देती थी। हा 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 हा, मुझे तो पहले से ही पता था ये काम तुम्हारा ही होगा। अच्छा हुआ जो तुमने चिड़िया आंटी से झूठ बोल दिया। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा कबूतर के घर जाता है। कुकू कुकू, चलो हम लोग बाहर खेलने जाते हैं। नहीं, मेरे मम्मा घर पर नहीं है। जब मेरे मम्मा घर पर आ जाएंगे तब मैं उनको बता कर जाऊंगा। अरे तो मैं कौन सा अपनी मम्मा को बता कर आया हूँ। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिर कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू कौवा कुकू को घने जंगल में लेकर जाता है। रुको रुको जग्गू, इससे आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। मैं पहली बार आया हूँ इस दिशा में। हा हा हा, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। जग्गू कौवा मन ही मन ऐसा सोच के मुस्कुराता है। फिर वह दोनों एक पेड़ पर बैठ जाता है। जग्गू, जंगल की यह रास्ते मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो अपनी मम्मा पापा के साथ आता ही जाता रहता हूँ। कुकू, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। जग्गू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाकर आता हूँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू तो सीधा अपने घर चला जाता है और कुकू वहाँ बैठकर बहुत देर तक जग्गू का इंतजार करता है और फिर डर के रोने लगता है। तुम कहाँ चले गए जग्गू? तुम कहाँ चले गए? तुम जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी आ जाओ जग्गू। लेकिन जग्गू कैसे आता? जग्गू तो उसे जानबूझकर वहाँ घना जंगल में छोड़कर चला गया था। कबूतर जी, कुकू कहाँ चला गया? मुझे तो बिना बताए कभी नहीं जाता। शायद वो नदी के तरफ पानी पीने चला गया होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर अपने बेटे को नदी के पास ढूंढने जाता है। गोरी, मेरा बेटा कुकू नहीं मिल रहा है। क्या वह नदी पर पानी पीने आया था? नहीं कबूतर, मैं और जग्गू तो यहाँ कितने देर से बैठे हैं। यहाँ तुम्हारा बेटा नहीं आया। जग्गू चुप रहता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो आएगा कैसे? उसे तो मैंने घने जंगल में छोड़ के आया हूँ। जग्गू, तुम क्या कह रहे हो?
उसे तो अभी तक कोई जंगली शिकारी पक्षी खा गया होगा। अब तुम किसी को ये बात बताना ना कि तुमने यह शरारत किया है। ठीक है मम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कबूतर अपने बेटे को सारे जंगल में ढूंढता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठे, मैं घने जंगल से मीठा फल लेकर आती हूँ। चिड़िया घने जंगल में जाती है। वह अपनी बेटी के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। फिर उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कुकू, कुकू बेटा, आप यहाँ कैसे? चुप हो जाओ बेटे, मैं आ गई हूँ ना। आंटी, जग्गू ने मुझे धोखे से यहाँ लाया और मुझे यहाँ छोड़कर वह खुद भाग गया। अब उस जग्गू को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह किसी दिन किसी हमारे बच्चे को जान से मार देगा। कुकू बेटा, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। कबूतर जी, आप पूरे जंगल में ऐलान करवा दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप उसे कैसे भी ढूंढ कर ले आओ, मैं हर तरफ ढूंढा है उसे। तभी चिड़िया चिच्ची करते हुए कुकू को अपने साथ लेकर आ जाती है। आंटी आंटी, जग्गू कौआ कुकू को जंगल में छोड़ कर आया था। उस दिन उसने मेरा रस्सी भी काट दिया था और मुझे टांग पे चोट भी आया था। कबूतरी अपनी बच्चों को गले से लगा लेती है। कुकू बहुत डरा हुआ था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जग्गू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं कबूतर भैया, ऐसे में लड़ाई बढ़ जाएगी। उसकी माँ ही है जो उसे बिगाड़ के रखी है। लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। शरारती जग्गू कहाँ रुकने वाला था। बुलबुल का बेटा बुलबुला पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था कि जग्गू पीछे से आकर उसका फल छीन लेता है। ये फल मेरा है, लेकिन अब मेरा है। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जाकर झाड़ियाँ में छुप जाता है। अब मैं यहाँ बैठकर ये फल खा लेता हूँ। जग्गू भूखा था। वह सारे फल वहीं पेड़ पर बैठकर खा जाता है। फिर फल की गुठली जग्गू के गले में अटक जाता है। फिर जग्गू वहीं पर गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है। उसका तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। गोरी शाम तक अपने जग्गू का इंतज़ार करती है। जब जग्गू वापस नहीं आता तब गोरी जग्गू के खोज में जंगल की तरफ निकलता है। जग्गू नदी पर भी नहीं था। फिर गोरी पहाड़ की तरफ जाती है। जग्गू तो वहाँ भी नहीं था। फिर गोरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू कहीं नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा जग्गू को ढूंढ दो, मैं विनती करती हूँ तुमसे। हर समय तो कुछ न कुछ शरारत ही करता रहता है। कल ही उसने कुकू को जान से ही मारने वाला था। फिर चिड़िया जग्गू की खोज में गोरी के साथ जाती है। फिर रास्ते में उन्हें कबूतर भी मिल जाता है। गोरी, तुम उत्तर दिशा में जाओ, चिड़िया तुम पहाड़ियों में देखो और मैं घने जंगल की तरफ जाता हूँ। फिर वह तीनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। फिर चिड़िया को जग्गू एक पेड़ के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ दिख जाता है। चिड़िया जल्दी जल्दी जग्गू के पास जाता है। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जग्गू तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर चिड़िया ने देखा कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। फिर चिड़िया उसके पीठ पर अपने हाथ से थपथपाते हुए कालू की गले से फल की गुठली निकाल लेती है। मैं बुलबुले का फल छीनकर यहाँ खाने आया था और मेरे गले में वह फल की गुठली अटक गया। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। जग्गू अपने घर वापस आकर बहुत खुश था। जग्गू बेटा, वादा करो, तुम चिड़िया आंटी और कबूतर अंकल से वादा करो, आज के बाद तुम खतरनाक शरारत नहीं करोगे। कबूतर अंकल, चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद कभी कोई खतरनाक शरारत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जग्गू उस दिन के बाद सुधर जाता है। वह दूसरे बच्चों के जैसे सबके साथ मिलजुल कर खेलना चालू कर देता है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हे भगवान, बहुत लेट हो गए, हमें तो जल्दी जाना था। कालू भैया भी लगता है अभी तक सो रहे हैं। मौसम बदल रहा था। छोटी चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी माँ वाली जंगल में वापस जा रही थी। और वह खुश कैसे न रहती।
वह उस जंगल में वापस जा रही थी जिस जंगल में उसने अपने बचपन बिताए थे। चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है जो अभी तक सोया हुआ था। कालू भैया, तुम अभी तक सो रहे हो? हम लोग रात में बात किया था कि आज सुबह ही हम लोग सफर के लिए निकल जाएंगे। अरे चिड़िया, क्या बताऊं, आज मैं रात भर बुरे सपने देख रहा था, इसलिए मुझे सोने में बहुत देर हो गई। मुझे कौन सा सामान बांधना है, मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, मुझे तो अभी नाश्ता भी करनी है। कालू भैया, मैं भी कुछ नाश्ता नहीं किया, हम लोग रास्ते में कुछ नाश्ता कर लेंगे। अभी जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ अपने जंगल के लिए चल देती हैं। चिड़िया एक बहुत अच्छी, ईमानदार, मेहनती और सच्ची चिड़िया थी, जबकि कालू एक नंबर का धोखेबाज था। वह हमेशा चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता था। मुझे प्यास लगी है, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चिड़िया, तुम यहीं पर बैठो, मैं सामने वाले घर में पानी पूछ कर आता हूँ। चिड़िया वही अपने सामान के पास बैठ जाती है और कालू सामने वाले घर में जाकर उसका दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर मिट्ठू तोता घर से बाहर निकलता है। बताओ बताओ कौवे, क्या हुआ, क्यों दरवाजे तोड़ रहा था? तोता, मैं और मेरा एक दोस्त बहुत प्यासा है, हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे, हमें बहुत जोरों का प्यास लगा है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, मेरे पास पानी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। मेरे पास जितना है मैं आपको देती हूँ, नदी यहाँ से बहुत दूर है। फिर मिट्ठू कालू कौवे को अपने घर से एक गिलास पानी देता है। ये पानी में से आप दोनों थोड़ा थोड़ा करके पी लेना, हमारे पास बस इतना ही था। इतने पानी में हम दोनों का प्यास नहीं बुझने वाली है, इतना तो हमें ही चाहिए। इतना बोलकर कालू उस पानी को अकेले पी जाता है और फिर गिलास मिट्ठू तोता को दे देता है। चिड़िया नदी से जाकर पी लेगी। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। अजीब कौवे था, खुद पानी पी लिया और अपने दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कालू भैया, क्या हुआ, पानी नहीं मिला क्या? अजीब जमाना आ गया, मैं पानी मांगने के लिए गया तो वह मोटी चोंच वाला तोता मुझे भिखारी बोल रहा था, मैं भी उसे अच्छा सुना कर आ रहा हूँ। कोई बात नहीं कालू भैया, अब मैं थोड़ा आराम भी कर लिया हूँ, अब हम लोग आगे जाकर नदी से पानी पी लेंगे। चिड़िया और कालू फिर वहाँ से उड़ जाते हैं और जाते जाते रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। चिड़िया अपनी सामान वहीं रखकर पेट भरकर पानी पीता है। कालू भैया, आप भी पानी पी लो। कालू ने तो पहले ही पानी पी लिया था। वह पानी में अपना चोंच चलाने लगता है जिससे चिड़िया को लगे कि वह पानी पी रहा है। उसके बाद वह दोनों फिर वहाँ से उड़ते हैं। वह दोनों सुबह के भूखे थे, अब वह दोनों बहुत थक गए थे। अभी तो आधा सफ़र ही तय हुआ था और वह जंगल भी सूखा पड़ा था, इसलिए आसपास कुछ खाने के लिए भी नहीं थे। कालू भैया, बहुत जोर से भूख लगा है, अब तो उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों का लगा है। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, सामने एक घर दिख रहा है, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद हमें वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। कालू वहाँ जाकर दस्तक देता है। उस घर में से एक सुंदर कबूतरी बाहर आती है। क्या बात है, क्या आप भूखे हो? हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं सुबह से कुछ भी खाया नहीं हूँ, प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कबूतरी अपने घर से कुछ फल और दाना लेकर कालू को देती है। ये आप खा लीजिए, हमारे घर में थोड़ा सा फल बचा हुआ था, मेरा पति मेरे लिए और लेकर आ जाएगा। कबूतरी, आप बहुत अच्छी हो, आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कालू कौवा सारा फल वहीं पर खा लेता है। कौवे, और वह चिड़िया कौन है जो वहाँ सामान के पास बैठी है? वह भी हमारे साथ ही है, मैं उनके लिए ही ये चने का दाना लेकर जा रहा हूँ। अजीब कौवे है, खुद सारा फल खा लिया और चने का दाना चिड़िया के लिए लेकर जा रहा है। चिड़िया, यह एक चने का दाना मिला है, यह बहुत कम है, इसे तुम खा लो, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। नहीं कालू भैया, ये कैसे हो सकता है, आप भूखे रहेंगे और मैं कैसे खा सकती हूँ? आप ये दाना खा लो, मैं आगे जाकर कुछ खा लूँगी। नहीं चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप खा लो, हमें आगे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। फिर वह दुष्ट कालू कौवे चने का दाना भी खा जाता है।
वे फिर उड़ते हैं और शाम होते होते वह अपने जंगल पहुंच जाते हैं। अब उन्हें एक घर बनाना था। वह दोनों इधर उधर देखते हैं। उन्हें एक पेड़ पर एक पुराने घर नजर आता है। चिड़िया कालू से बोलती है, कालू भैया, हम एक काम करते हैं, ये पुराने घर को मरम्मत करके हम दोनों इसमें ही रह लेंगे। नाना चिड़िया, यह घर तो पहले मैंने देखा है, यह मेरा हुआ, अब तुम अपने लिए दूसरा देख लो। लेकिन कालू भैया, मैं इतना जल्दी दूसरा घर कैसे बना सकती हूँ? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। मैंने सोचा था तुम एक अच्छे कौवे हो और मेरा दोस्त भी हो, लेकिन तुम तो बहुत बुरे हो और मतलबी कौवे हो। हा 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 हा। चिड़िया, तुम एक नंबर के बुद्धू हो, सारे रास्ते भूखे रही। मैंने तो तोते से पानी भी पिया और कबूतरी से खाना भी खाया और बना बनाया घर भी मिल गया। हा 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 हा। कौवे उस पुराने घर को मरम्मत करने में लग जाता है। बुरे कौवे, दुष्ट कौवे, तुमने अपने दोस्त के साथ बुरा किया है, तुम्हारा अंत बुरा ही होगा। इतना कहकर चिड़िया अपना सामान दूसरे पेड़ पर रखती है और घर बनाने का काम शुरू कर देती है। वह अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती है। कालू भी पुराने घर को थोड़ा सा मरम्मत करके अपने घर में बैठा रहता है और उसका पेट भी भरा हुआ था। वह सो जाता है। चिड़िया भी अपने घर में सामान रखकर दाना लेने चली जाती है। कुछ ही दूर बाद उसे एक अमरूद का पेड़ मिलता है। फिर उस अमरूद में से एक अमरूद तोड़कर चिड़िया अपने घर में लेकर आती है और उसे खाकर आराम करने लगती है कि तभी एक चिल आकर कालू के घर पर दस्तक देती है। अरे कौन है? कौन हो तुम? सुकून से सोने भी नहीं दोगे क्या? अच्छा, मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो ये बताओ। मेरे घर में घुसकर तुम मुझे ही पूछ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? और फिर चिल उस कालू को बहुत पिटाई करती है और फिर उसे पेड़ से नीचे फेंक देती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी कमर टूट गई। आय हाय हाय। चिड़िया, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। क्यों कालू, मजा आया? मैं बोला था ना तुमको, अपने दोस्त के साथ बुरा किया है तुमने, तुम्हारा अंत तो बुरा ही होना था। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।